एक बार कहीं से गुजर रहे थे, वहाँ पर एक शिव मंदिर था और शिव मंदिर के पास जो है, बाहर दीवार के बाउंड्री के बगल में कुछ लोग इकट्ठे थे। उसमें कुछ साधु लोग भी थे, बड़े बड़ी जटाएं, लंबी लंबी दाढ़ी। सब इकट्ठा थे। मैंने तो सोचा कि चलो मंदिर चले जाएं। मंदिर चले जाएं, मंदिर में प्रवेश किए, भगवान को मत्था टेका और कुछ प्रार्थना करके वहाँ से निकल गए। निकलते समय देखते क्या है कि लोग वहाँ पर इकट्ठे हैं और धुआं उड़ा रहे हैं। धुआं उड़ा रहे, मैं सोचा कि मैं जानना चाहता था मंदिर के विषय में, क्योंकि वो अनजाने मार्ग पर मैं था, रास्ते में मंदिर पड़ा, गाड़ी से थे, अपनी गाड़ी रोकी और सोचा कि थोड़ा सा यहाँ पर पानी वानी भी शुद्ध मिल जाएगा, मंदिर है, और भगवान को प्रणाम भी कर लेंगे, थोड़ा सा सुस्ता लेंगे, फिर अपना यात्रा तो करना था, लंबे यात्रा पर थे। अब हुआ क्या कि लोगों के बीच मैंने देखा कि यहाँ पर लोग हैं कुछ, इनसे थोड़ी बातचीत भी हो जाए। जाकर देखा तो वहाँ तो 5-6 लोग बैठे थे, कुछ साधु टाइप के भी लोग थे, कुछ सिविल ड्रेस में भी लोग थे। सब मिल बैठकर अपना चिलम फूंक रहे थे। मैं उनके पास गया तो सीधा मुझसे पूछते हैं, एक प्रश्न वो करते हैं। मैं उनसे कुछ पूछूं या कुछ कहूं, मंदिर के बारे में जानकारी लूं, मंदिर के इतिहास के बारे में या मंदिर के बारे में, उससे पहले मैं कुछ पूछूं, सीधा उसमें से एक व्यक्ति पूछता है कि प्रसाद ग्रहण करोगे? मैंने कहा कि प्रसाद, अब कहने की देर थी, अब क्या करें। अब ऐसी जगहों पर चुप भी रह जाएं तो ठीक भी नहीं लगता, ज़्यादा बोल भी जाएं तो वो भी कई बार उचित नहीं होता है। अब ऐसे शब्द का उसने इस्तेमाल कर दिया, प्रसाद, और मुझे दिखा रहा है गांजे का चिलम। गांजा फूंक रहे हैं लोग वहाँ बैठकर और बोल रहे हैं कि प्रसाद। मैंने कहा कौन सा प्रसाद, कौन सा प्रसाद भाई? प्रसाद में तो लड्डू चढ़ते हैं, मिठाइयाँ चढ़ती हैं, फल चढ़ते हैं, केले चढ़ते हैं, सेब चढ़ते हैं, अनार चढ़ते हैं, कहाँ है प्रसाद, खिलाओ। तो उसने चिलम आगे कर दिया। मैंने कहा कि ये कौन सा प्रसाद, ये कोई प्रसाद थोड़ी ना है, कि ये भोले बाबा का प्रसाद है हमारे। नहीं, कैसे प्रसाद है, कौन सा प्रसाद, कैसे प्रसाद की बात कर रहे हैं? प्रसाद वो जिसको ग्रहण करके मन प्रसन्न हो जाए, हमारी चेतना विकसित हो जाए, एक शुद्धिकरण का भाव प्रकट हो जाए, ऐसा लगे कि कोई पवित्र चीज हमने ग्रहण की है। और तुम नशे को प्रसाद बताते हो। नशा होता क्या चीज है ये? जब हम नशा करते हैं, जब हम ड्रिंक कर लेते हैं, जब हम दारू पी लेते हैं, और जब हम पी लेते हैं तब उस समय होता क्या है? अल्कोहल जो है वो हमारे ब्लड के अंदर इनसॉल्यूबल है, वो कभी भी हमारे खून में मिक्स नहीं हो सकता, हमारे ब्लड में वो कभी भी घुल नहीं सकता है। और वो जो अशुद्ध खून है, रक्त है, जब हमारे मस्तिष्क में पहुंचता है तो हमारे मस्तिष्क को थोड़े देर के लिए डल कर देता है। और वो जो डलनेस है उसमें हम आनंद की अनुभूति करते हैं, नशे का अनुभव करते हैं। क्या पाया तुमने? और एक तरफ शिव की साधना है जिससे चेतना का विकास होता है। शिवम परम चैतन्यम, शिव तो स्वयं ही परम चेतना है। वह योग का मार्ग है, वो तत्व ज्ञान है जिससे चेतना का विकास होता है। उस ध्यान से, उस योग से, धारणा, ध्यान, समाधि से चेतना परम चेतना में लीन होती है। बद्ध चेतना स्वतंत्र होती है, विशुद्ध होती है। एक तरफ योग का ये विज्ञान है और एक तरफ वो नशा है, जहां पर आपने नशा कर लिया, आपने धुआं पी लिया, नशे वाले तत्व उसमें हैं और वो जाकर खून में मिलते हैं। धुएं, क्योंकि फेफड़े में क्या होता है? रक्त की शुद्धि होती है,
फेफड़े के अंदर, हमारे फेफड़े में रक्त की शुद्धि होती है, और जब रक्त की शुद्धि होती है उससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और जब हम गांजा पीते हैं तो वो क्या करता है, रक्त को अशुद्ध करता है। जब हम शराब पीते हैं, अल्कोहल जिसको कहते हैं, अल्कोहलिक प्रोडक्ट जो है वो वाटर में इंसोल्यूबल होता है, ब्लड में भी इंसोल्यूबल होता है, खून में वो मिक्स नहीं हो सकता, खून के साथ मिल नहीं सकता। तो नहीं मिलने के कारण वो खून को अशुद्ध करता है, इम्प्योरिटीज जो है उसे बढ़ा देता है। और जब वो अशुद्ध रक्त हमारे दिमाग में जाता है तो हमें एक डलनेस देता है, जिसे आप नशा कहते हैं। वैसे ही जब हम धुआं पीते हैं, गांजे का धुआं, हमने सिगरेट बीड़ी का धुआं पिया, तो वो लंग्स में जाता है, और लंग्स में जहाँ पर रक्त का शुद्धिकरण होता है, तो रक्त का तो शुद्धिकरण होना चाहिए था, लेकिन शुद्धिकरण होने के बजाय अशुद्धिकरण हो जाता है। और वो अशुद्धिकरण होने के कारण उसका जो असर जाता है दिमाग में, वो हमें कुछ देर के लिए एक डलनेस देता है, जिसको हम नशा कहते हैं, जिसको हम आनंद समझते हैं। तो एक जगह पर योग का वो विज्ञान, शिव ने वो साधना का विज्ञान रखा। मार्कंड महापुराण, स्कंद महापुराण में गुरु गीता आती है, उसके अंदर तो एक विज्ञान रखा योग का, साधना का, और दूसरी तरफ तुम नशा का विज्ञान बता रहे हो। तुम नशा करना सिखा रहे हो, गांजा पीना सिखा रहे हो। ये कैसी शिव भक्ति है? तुम इसको शिव भक्ति मानते हो? यही तो तुम्हारा दुर्भाग्य है। सच्चाई यह है कि तुम नशे में लिप्त होना चाहते हो, तुम वासनाओं में लिप्त होना चाहते हो, लेकिन तुम्हें सहारा चाहिए। किसका? भगवान का। कि किसी भी विषय के साथ अगर भगवान का नाम जोड़ दो तो भाई उस पर स्टैंप लग जाएगा कि हाँ ये काम सही है। तो तुम वो खेल खेलना शुरू करते हो, तुम वो छल करना शुरू करते हो। तुम अपनी वासनाओं की पूर्ति करोगे तो तुम कृष्ण का नाम ले लोगे, तुम विष्णु का नाम ले लोगे। तुम नशा करोगे तो तुम शिव का नाम ले लोगे। करना तुमको कुछ भी नहीं है, तुम्हें अपनी वासनाओं की पूर्ति करनी है बस। और इसके लिए तुम भगवान के नाम का सहारा ले लोगे। जबकि लिखा तो बहुत कुछ गया है। शिव ने तो हलाहल भी पान कर लिया था, तुम करके दिखा दो। शिव तो असली वासुकी नाग उनके गले में होते थे। तुम साधारण नाग गले में लपेट कर बिना दांत तोड़े, बिना उसका जो जहर निकाले, तुम उसको रख के दिखा दो। समुद्र मंत्र से निकला सारा हलाहल शिव ने अपने कंठ में धारण किया उसे, और नीलकंठ कहलाए, करके दिखा दो। शिव बर्फीली पहाड़ियों पर बैठकर समाधि में लीन हो जाते हैं, तुम होकर दिखा दो। तो इसलिए शिव का प्रसाद, शिव की बराबरी मत करो। हाँ, जो विषैली चीजें हैं, जो नशे वाली चीजें हैं, वो विषैली है। भांग, धतूरा, इनमें विष है। तो हम ऐसी चीजों को शिव को अर्पण कर देते हैं, हम उसको ग्रहण नहीं करते प्रसाद के रूप में। अगर ऐसा होता तो समुद्र मंथन से जो हलाहल निकला, जो विष निकला, वो क्यों नहीं प्रसाद के रूप में देवता और असुरों ने ग्रहण किया? जब हलाहल निकला तो सारे जो असुर थे वो हाय हाय करने लगे, सारे देवता भी हाय हाय करने लगे कि महादेव मुझे बचाओ, हमें बचाओ, आप ही इस हलाहल से रक्षा कर सकते हो। क्योंकि हलाहल पहले निकला जब समुद्र मंथन हुआ, तो शिव ने धारण किया अपने कंठ में उस हलाहल को सबकी रक्षा के लिए। तो विष अर्पित कर दो, नशा को त्याग दो। जितने नशे की चीजें हैं वो शिव के चरणों में छोड़ दो, लेकिन उसे स्वयं ग्रहण मत करो। ये कहीं नहीं वर्णन है, इसलिए विचार कर लेना। गांजा कभी शिव का प्रसाद नहीं होता। जितना शिव ने तो पिया नहीं, उससे ज्यादा तो तुम पी गए। शिव ने तो विष को कंठ में धारण करके रोक के रखा, तुम तो कंठ से नीचे उतारकर फेफड़े में ले गए गांजे का धुआं। और दारू का जो नशा है वो अपने खून में ले गए। कंठ में रोक के रखने की क्षमता रखते हो क्या? अगर रखते हो तो पियो, नहीं रखते तो क्यों पीते हो? क्यों शिव की बराबरी करने चले हो? शिव के प्रसाद के नाम पर नाम शिव का लेते हो, भोगों को भोगना है। तो लोगों की विडंबना ये है। तो कोई गांजा पीने से शिव भक्त नहीं हो जाता। शिव भक्त जो शांभवी साधक है, जिसने अपनी खेचरी को सिद्ध कर लिया, वो शिव भक्त है। जो अमृत साधक है, मध्य साधक है,
वो वास्तविक जो मद्यपान है, सोम धारा छरेद यातु ब्रह्मरंध्राद वराण्य पित्वा आनंद मस्तवाम यस्य एवं मध्य साधक, एक मध्य साधक होता है। अब तुम कहोगे मध्य साधक मतलब मद्य पीने वाला, क्योंकि तुम्हारे अनुसार तो मद्य का अर्थ होता है शराब, मदिरा। तो मध्य साधक भगवान शिव कह रहे हैं, स्कंद पुराण के अंदर ये श्लोक आता है। किसको मध्य साधक कहा जा रहा है? सोम धारा छरेद यातु ब्रह्मरंध्राद वराण्य, ब्रह्मरंध्र से, हमारे मस्तक के ऊपर जो ब्रह्मरंध्र है वहां से सोम धारा बरसती है, वो अमृत कुंड है, वहां से सोम धारा बरसती है। और जब वो सोम धारा बरसती है तो हम उसका पान करते हैं। जो योगी हैं उस अमृत का पान करते हैं घट के भीतर, और जो उस अमृत का पान करता है वो अमृत साधक है, वो मध्य साधक है। सोम धारा बरसती है वहां से। उसको कैसे? जो मस्तक के अंदर जो अमृत कुंड है, जो ब्रह्मरंध्र में अमृत कुंड है, उसका पान कब करोगे? वो शिव साधक है, उसे वास्तविक मध्य साधक कहते हैं। और तुम दारू पीकर, शराब पीकर अपने आप को फिर मध्य साधना की नाम लोगे? तो शास्त्रों को किस प्रकार से लिखा गया है, कौन सी साधना का प्रचार शिव ने किया है, कौन सी साधना की ओर प्रेरित लोगों को शिव ने किया है, वो साधना तो तुम आज तक कर नहीं पाए। गांजा पीकर अपने आप को शिव भक्त कहते हो। तुमको तो एक बहाना चाहिए था शराब पीने का और नाम शिव जी का लगाने का, लेकिन शास्त्र तो ऐसा नहीं कहते। तो फिर किस लिए? समाज को भ्रमित करना बंद करो। इसीलिए तो साधु समाज और ज्यादा बदनाम है। इसलिए तो समाज का विश्वास साधुओं पर से, भगवाधारियों पर से क्यों उठने लग जाता है? इसलिए तो उठने लग जाता है, तुम अपनी मन मर्जी से अपनी परिभाषाएं देना शुरू कर देते हो। तुम शास्त्रों की परिभाषा छोड़कर अपनी निजी परिभाषाएं बनाते हो। तथाकथित गुरु हैं बड़े बड़े, अपने शिष्यों को भटका के रखते हैं अपनी निजी परिभाषाओं में। वो उनको शास्त्र भी पढ़ने नहीं देते। वो कहते कि हमारी किताब पढ़ो, शास्त्र पढ़ोगे तो भ्रमित हो जाओगे, यहां तक कह देते हैं। मैंने मिला हूं ऐसे गुरुओं से मैं कुछ, जो अपने शिष्यों को इस प्रकार से बरगला कर रखते हैं। तो ऐसे लोगों से समाज की रक्षा करनी आवश्यक है, जो देवी देवताओं के नाम पर, भगवान के नाम पर उल्टे सीधे काम करते हैं। तो बराबरी करनी है तो पूरी कर लो ना, फिर आधी अधूरी क्यों करते हो? कंठ में रोक लो गांजे का धुआं, और शराब हलाहल को रोकने का क्षमता हो तो रोक के दिखाओ। तो इसलिए सिर्फ कहने से नहीं हो जाता, सुधारो अपने आप को, और कुछ तुम्हारे कारण समाज का कल्याण हो जाए। अगर तुम्हारे पास कुछ गुण है, कुछ टैलेंट है, तो तुम्हारे कारण समाज का कल्याण हो जाए, कुछ ऐसा कर्म कर लो। बस समझदार को इशारा काफ़ी होता है। धन्यवाद, विराम देते हैं। दिव्य सृजन के इस चैनल पर भारतीय दर्शन शास्त्र, योग, अध्यात्म और आयुर्वेद जैसे मानव कल्याणकारी विषयों पर चर्चा होती है। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके इसे आगे बढ़ाने में सहयोग करें। बेल आइकन टच करके हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशंस में प्राप्त करें, और कमेंट करके आप इन विषयों पर अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।